Hello students, welcome to my classes, that is your M मैथ क्लासेस राइट। हमें पिछले वीडियो में हमें ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हमें डिस्कस किए थे। आज जो है कुछ एग्जांपल से इसको लेता हूँ और प्लस आपकी एक्सरसाइज 8.1 ठीक है। और इस वीडियो को आपको जो है पूरी अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और मैं सारे बेसिक पॉइंट आपको सिखा चुका हूँ, फॉर्मूले सिखा चुका हूँ, ट्रिक सिखा चुका हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेंगे धीरे धीरे। इसमें आपकी जो है एग्जांपल्स रखूँगा मैं, प्लस आपकी एक्सरसाइज होगा और इसमें जो बेसिक पॉइंट्स है और ट्रिक साथ साथ भी कराते रहेंगे। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए आपके दोस्त से। अब आइए शुरू करते हैं ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हमें दे रखा है कि इन बी और क्यू एंगल जो है आपके एक्यूट एंगल है एंड हमें गिवन है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू राइट। अगर दोनों एंगल आपको दे रखा है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू एंगल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमें प्रूव करना है राइट। अब देखिए, अब आपके पास क्या है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये हमें गिवन है राइट। अब साइन की हमारे पास क्या था, अगर यहाँ पे एक थोड़े से फार्मूला से हम लेते बेटे कि हमने लिया ठीक है एक बिल्कुल नया जो है ट्रिक है। इसमें अभी आप देख लीजिए आपके पास सारे OHA ठीक है ना, बड़े अच्छे हैं। अब इसको हमें यूज कर सकते। ओ जो है वो आपकी होते हैं अपोजिट साइड, ओ फॉर अपोजिट साइड एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड A फॉर एडजेसेंट साइड, दैट इज योर एडजेसेंट साइड। अब देखिए हमें लेना है बेटे ठीक है, साइन को लेना है। हम इसमें जाएंगे क्लॉकवाइज। अगर साइन हम लेते कि साइन इक्वल टू आपके पास क्या होगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए ठीक है, टोटली न्यू कंसेप्ट है ठीक है। साइन इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज ठीक है। अगर हमें कॉस में जाते एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगी तो कॉस में आपकी साइन आपके आगे आपकी कोसेक आपके पास आ जाएंगी। और ये कॉस हम लेते हैं, कॉस आपके पास क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज राइट। एंड अगर हमें जाते हैं टैन के लिए तो टैन आपकी क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो टैन इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय एडजेसेंट अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड ठीक है ओके। अब ये हमारे पास ये जो है एक नया ट्रिक, एक नया ये आपको याद रखने के लिए आसान रहेगा ठीक है। अब इसको लिया हमने। अब देखिए आपके पास साइन बी इज योर हियर, दैट इज योर अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड इज योर AC एंड हाइपोटेन्यूज इज योर AB। तो हम इससे लेंगे AC बाय AB ठीक है ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन क्यू इज योर अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर PR बाय PQ, दैट इज दिस वंस राइट। अब उस समय करना क्या बेटे, देखिए दोनों आपके इक्वल आ रहे, इससे क्रॉस कर दीजिए। ये AC बाय PR इक्वल टू AB बाय PQ, क्योंकि हम सिमिलर ट्रायंगल से हमें लिए थे कि अगर करस्पॉन्डिंग दो सिमिलर ट्रायंगल से उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपकी इक्वल होते हैं। वही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें AC हमें लिखा AC बाय PR एंड AB बाय PQ हमने दिखा दिया राइट। अगर हम ये दिखा देते कि BC बाय RQR इक्वल हो जाए, देन आपके दोनों ट्रायंगल से आपकी क्या होगा, सिमिलर होगा। और सिमिलरिटी जब प्रूव हो जाएंगी तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। अब उसमें हम लेते कि लेट आपकी AC बाय PR इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू K राइट। अब आपके पास क्या होगा, नहीं AC बाई PR इज इक्वल टू K, देन AC इक्वल टू KPR राइट एंड AB बाई PQ इक्वल टू K, देन AB इक्वल टू KPQ राइट। ये हमने लिया। अब इसमें हमें चाहिए क्या, BC और QR की रेशियो चाहिए। देखिए रेशियो हम लेते, हमें अगर इसको इक्वल दिखा दिए, अगर BC बाई QR इक्वल टू K हो जाए, देन तीनों रेशियो आपकी इक्वल होगा। नाउ हमें वही लेते कि आपके पास हमें लेना BC बाई QR। BC इस राइट ट्रायंगल्स में आपकी क्या होगा, नहीं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर राइट बाय पाइथागोरस। AB स्क्वायर
माइनस AC स्क्वायर की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्यू आर इज योर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर की अंडर रूट, राइट। अब देखिए इसमें हमारे पास ए बी की वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, ए सी की वैल्यू आपके पास ये आ रहा है, ये दोनों वैल्यू आपने पुट कर दीजिए जो हमने ये फाइंड आउट किया, राइट। अब क्योंकि हमें ये टारगेट हम लेना है, अब यहाँ पर आपके पास आ रहे ए बी इक्वल टू के पी क्यू, तो ए बी की स्क्वायर आपके पास क्या होगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए सी इज योर के पी स्क्वायर दैट इज योर के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर की अंडर रूट डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर की अंडर रूट, राइट। अब इसमें के स्क्वायर कब की कॉमन जा रहे, के स्क्वायर अंडर रूट हमें हटाएंगे, के स्क्वायर दैट इज योर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर की अंडर रूट पूरे टोटल में, सॉरी टोटल में आपकी अंडर रूट है डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये और ये अंडर रूट में आपके पास है। अब इसमें हमें लेना है कि देन आपके पास है बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू के स्क्वायर के अंडर रूट आपके पास के आ जाएंगे बाहर, आपके पास बच रहे आपके पास पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगी इक्वल टू के। तो हैंस से आपकी देखिए दोनों को हम एज्यूम क्या किया था के और पी सी बाई आपकी क्या आ रहे, तो वैल्यू आपकी सेम आ रहे, तो हैंस से ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तो सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड रेशियो से आपकी सिमिलरिटी हो जाएंगी। अगर सिमिलर हो गया देन सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल से आपकी क्या होगा, इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड है, राइट। कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल्स मैं आपको ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर आपकी जो है वो है आपकी 5, राइट। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 में हमें दे रखा है ओ पी क्यू ये राइट एंगल ट्रायंगल at P is a right angle triangle at P that is your OPQ triangle right angle at P, and in triangle OPQ P equal to 90 degree and OP is your 7 centimeter, OP is your 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter। ये हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू, फाइंड हमें करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ये फाइंड करना है। अगर ये हमें फाइंड करना है डेफिनेटली हमारे पास ये साइड है, ये दोनों साइड से हमें चाहिए, राइट। अब ये हमें दे रखा है OP और दिस वन इक्वल टू आपकी दिस वन बाय राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस, ठीक है। हाइपोटेनस की स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ठीक है, हाइट की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, तो वही लेते हैं नाउ बाय PT पाइथागोरस दैट इज योर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले लगा दीजिए, OQ प्लस PQ एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 7 की स्क्वायर, राइट। अब OQ माइनस PQ आपके पास कितना 1 है, दैट इज योर OQ प्लस PQ इंटू 1 इक्वल टू 49, दैट इज योर OQ प्लस PQ इक्वल टू 49, that is your equation 2 and this one is your equation 1, right। अब लीनियर इक्वेशन से हमने किए थे, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदर मेथड्स आप ले सकते हो लेकिन आई थिंक इट्स इजीएस्ट वे, ठीक है। अब इससे दोनों को एलिमिनेट करिए बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 and 2 दैट इज योर OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, OQ प्लस PQ इक्वल टू 49,
ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 2Q इक्वल टू 2OQ इक्वल टू 50 एंड OQ इक्वल टू 50/2 इज योर 25, दैट इज योर OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपके पास OQ आपके पास मिल गई। अब OQ की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, क्वेश्चन 1 में या तो क्वेश्चन 2 में, आपके पास क्या आ जाएंगी, PQ की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, राइट। पुटिंग OQ in 1 equation 1, that is your OQ minus PQ equal to 1. OQ is your 25, that is your 25, इस 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए -1 इक्वल टू PQ, अभी इज योर 24 इक्वल टू PQ, दैट इज योर PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, राइट। अब हम फाइंड क्या करना था, हम तीनों साइड हम मिल गए आपके, है ना, हमें देख के रखे OP आपको गिवन है, OQ हमें निकाल दिया और फाइव्स में भी हमें फाइंड आउट कर दिया। अब हमें चाहिए साइन Q इज योर साइन Q एट हियर, है ना, दैट इज योर साइन Q इज योर अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज योर अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज योर अपोजिट साइड इज योर OP बाय OQ। तो OP इज योर 7 अपन में आपकी OQ इज योर 25, 7/25 एंड cos Q इक्वल टू cos Q इज योर adjacent by hypotenuse, that is your PQ by OQ. PQ is your 24, that is your 24/25, that's the result, right। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स के बाद हमें एक्सरसाइज में चलते, एक्सरसाइज आपकी 8.1, राइट, ओके। अब हम चलते बेटे, एक्सरसाइज आपके पास 8.1 है, ठीक है। आई थिंक जितने सारे फार्मूले जो मैं सिखाया वो आपको काम आएगा ज़रूर, ऑब्वियसली आपको ईजी लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट B एंड AB इज योर 24 सेंटीमीटर एंड BC इज योर 7 सेंटीमीटर। इसमें दो पार्ट है, मैं एक पार्ट सबके करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, दैट इज योर साइन A इंटू कॉस A, है ना, दैट इज योर साइन A और कॉस A हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो आ रहे, सबसे पहले हम करना है कि जब दोनों वैल्यू में फाइंड आउट करना है तो देखिए दो साइड हमारे पास है, तीसरा साइड तो हमारे पास है ही नहीं, तो उससे पहले फाइंड करिए बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय OPT पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², राइट, दैट इज योर 24 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर दैट इज योर 24, दैट इज योर 4 × 4 16 at 0 1 8 or 8 16 plus 1 7 10 1 4, that is your 576, right, and 49, ठीक है, is your 5 2 6, तो ये AC इक्वल टू 625 की √, दैट इज योर 25, राइट, 25 सेंटीमीटर इज योर AC। अब हम फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, साइन A एंड कॉस A, साइन A एंड कॉस A। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन A फाइंड करना है हमें, तो साइन A इक्वल टू आपके पास क्या होता है, नहीं यहाँ पर इस एंगल पे हमें फाइंड करना है, साइन A दैट इज योर अपोजिट साइड बाय दिस वन, दैट इज योर OHA, ठीक है, दैट इज योर अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट कितना है आपकी 7, दैट इज योर BC बाय AC इज योर BC बाय AC, BC इज योर 7 and AC is your 25 and cos A is equal to, cos A is your adjacent by hypotenuse, adjacent is your AB by AC, AB is your 24/25, right, है ना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट उस तरह साइन C और हमें cos C फाइंड करना है। सेकंड पार्ट इसकी जो है हमारे पास साइन C हम इस एंगल पे फाइंड करना, देखिए यहाँ पर उसी फॉर्मूले यूज करना, ये फॉर्मूला P/H यूज करेंगे तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो साइन C इज योर दिस एंगल, साइन C इज योर अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट इज योर AB बाय AC, दैट इज योर AB बाय AC, AB इज योर 24/25 एंड cos C इज योर दैट इज योर एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, दैट इज योर BC बाय AC is equal to 7/25, that is the
क्वेश्चन, राइट। अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। हमें इस दे रखा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। अब देखिए साइन ए हमारे पास क्या था, सम पीपल हैव, हमें फॉर्मूला लिया था कि P/H, राइट, है ना। यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, दैट इज सम पीपल हैव, है ना, कर्ली ब्राउन हेयर एंड टर्न परमानेंट ब्लैक। ये जो था हमारे पास उसी को हम यूज करेंगे। साइन ए इक्वल टू आपके पास क्या होगा, P/H, दैट इज योर हियर P/H, हियर P इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू 4K। अब देखिए हमारे पास दो क्वांटिटी आपके पास है, कौन सी आपकी है, परपेंडिकुलर है और आपकी हाइपोटेनस है। अब है नहीं कौन सा क्वांटिटी आपके पास, बेस नहीं है, वो बेस फाइंड कर दीजिए। B आपके पास क्या होगा, B इज योर H² माइनस P² की अंडर रूट बाय पाइथागोरस, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास H कितना आ रहे, 4 आ रहे, तो 4K की स्क्वायर माइनस 3K की स्क्वायर की अंडर रूट, दैट इज योर 16K² माइनस 9K² इज इक्वल टू 7K², दैट इज योर अंडर रूट 7 एंड K, दैट इज योर B। अब हम फाइंड आउट क्या करना है, कॉस ए एंड टेन ए। देखिए आपके पास तीनों क्वांटिटी आपको मिल गया, आपके पास P है, H है और B है, देयरफॉर आपके पास कॉस ए इक्वल टू आपके पास क्या होगा, B/H, है ना, दैट इज योर B/H। B आपके पास कितना है, B इज योर रूट 7 एंड K/H इज योर 4K, कैंसल, दैट इज योर रूट 7/4 एंड नेक्स्ट वन इज योर tan A इक्वल टू P/B, दैट इज योर P/B, P इज योर 3K बाय B इज योर रूट 7K, कैंसिल हो जाएंगी, 3/√7 छोड़ सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको, राइट, दैट इज द रिजल्ट, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू आपकी रूट 7/4 एंड tan इक्वल टू ₹3/√7, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके पास ले रहा हूँ, ये बाकी क्वेश्चन आपकी अजेट सेम है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A एंड B इज योर एक्यूट एंगल एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस B, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना, एंगल A इक्वल टू एंगल B, दैट इज योर दिस वन। ये एंगल इसके साथ इक्वल है और इसके साथ अगर हमें इक्वल करना तो हमें करना क्या पड़ेगा, इधर हमें इसको दिखाना पड़ेगा अगर ये दोनों अपोजिट साइड से आपकी इक्वल हो जाती है ना, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल से आपके पास इक्वल होती है, राइट। उसी को हमें कोशिश करते प्रूव करते, लेकिन जो हमारे पास गिवन है उसी को लेकर हमें चलना है। हमें देख के रखे कॉस ए आपके पास क्या था, हमने ये लिया था कि कॉस ए इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, राइट। एंड यहाँ पर अगर आपके पास ए आर है तो एडजेसेंट आपकी कौन सा होगा, AC, हाइपोटेनस से आपकी फिक्स है AB, दैट इज योर AC बाय AB, राइट, इक्वल टू कॉस B इज एंगल एट हियर, देन एडजेसेंट साइड इज योर BC एंड एडजेसेंट साइड चेंज हो रहा है एंड कांस्टेंट आपके पास ये जो आपकी है वो कांस्टेंट है, हाइपोटेनस, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है न, BC बाय AB आ रहा है, राइट। अब ये AB और AB कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास क्या आ रहा है, AC इक्वल टू BC। इफ टू साइड्स अपोजिट साइड्स की आपकी जा रहे, ये दोनों हमें इक्वल दिखा दिया, तो देन आपके पास क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट, दैट इज द प्रूफ, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही करना था हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके पास है वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, उसकी करते, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है कि आपके पास है 3 cot A इक्वल टू 4। अगर ये हमें दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4, देन वी हैव टू चेक 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ये हमें प्रूव करना। देखिए कॉट ए आपको दे रखा है, कॉट आपकी क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू 3 cot A इक्वल टू 4, तो एक कॉट ए इक्वल टू आपके पास 4/3, ठीक है। कॉट से हमें रिवर्स कर देंगे, आपके पास tan आ जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमें साइन और कॉस भी चाहिए, तो इसलिए हमें इसकी P, B और H तीनों क्वांटिटी हमें चाहिए। तो कॉट आपकी कौन सी है ना, कॉट आपके पास था
कि टेन के उल्टा, टेन हमारे पास क्या था, टेन आपके पास पी बाई बी, तो कॉट जो है वो कॉट आपके पास है बी बाई पी, टेंस की उल्टा, राइट। अब यहाँ पर आपके पास आ रही है बी बाई पी, तो बी इक्वल टू आपके पास कितने 4k एंड पी इक्वल टू 3k। अब कौन सी क्वांटिटी हमें चाहिए, क्वांटिटी आपको h चाहिए, तो h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट, दैट इज योर पी स्क्वायर 3k की स्क्वायर प्लस 4k की स्क्वायर की अंडर रूट, दैट इज योर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, दैट इज योर 5k। h आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम तीनों क्वांटिटी हमें फाइंड आउट कर देते। आपके पास क्या निकलना, हमें सबसे पहले था tan a इक्वल टू कॉट की रिवर्स हो जाएंगी, कॉट आपके पास 4/3, ये आपके पास हो जाएंगे डायरेक्ट 3/4 एंड साइन a इक्वल टू p बाई h, p आपके पास कितना आ रहा है 3k, h आपके पास 5k, दैट इज योर 3k/5k इक्वल टू 3/5 एंड कॉस a इक्वल टू b बाई h, b आपके पास कितना है 4k एंड ये 4k/5k कट जाएगा आपके पास 4/5, तीनों क्वांटिटी हमें लिया। अब हमें लेना है हमें कि LHS हमारे पास जो आ रहा है कि आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट, दैट इज योर 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस 3/4 की स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16, एलसीएम 16 होगा आपके पास, 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल हो जाएंगी आपके पास आ रहे 16 माइनस 9 7/16 प्लस 9 इज योर 25, ये आ जाएंगे आपके पास। अब नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो आपके पास से हम दिखाना था RHS जो है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, आपके पास जो है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस हमारे पास कितना आ रहा है, कॉस आपके पास था 4/5, दैट इज योर 4/5 की स्क्वायर माइनस 3/5 की स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25, दैट इज योर 25, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25, बोथ दी वैल्यूज आर सेम, दैट इज योर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्रूव्ड है, राइट, ठीक है। ये सारे आपकी जो है थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कर दिया। अब जो आपकी क्वेश्चन नंबर 10 है आज ही आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है, ठीक है। ये सारे आप कंप्लीट करिए, तब तक के लिए आप लोग को बाय एंड ऑल दी हैव ए गुड टाइम, हैव ए नाइस डे।